सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर का इंतजार था, क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का चैप्टर है। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स भी आते हैं जो हमें थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन हमेशा से ये बात कहते हुए आए हैं कि जो चीज़ मुश्किल होती है तो उसे फेस करना सीखिए। जब आप उसको फेस करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ओके, तो अभी तक मैं आपके लिए 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आई होप आपने सारे चैप्टर्स पढ़ ही लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां से पढ़ लीजिए। राइट, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। आज हम इस चैप्टर में अभी हमारी कुछ 4-5 इसके पार्ट्स बनेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हम अपने घरों में देखते हैं। हमारे घरों में बिजली आती है, बल्ब होते हैं, पंखे वगैरह चलते हैं, तो उनमें जो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें आता है, और उसके क्या क्या प्रभाव दिखते हैं, हमें क्या क्या उसके इफेक्ट्स दिखते हैं। क्या कभी आपने कोई जलता हुआ बल्ब आपने कभी उसको छुआ हो तो वो आपको थोड़ा गर्म लगेगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, भाई क्यों गर्म लगता है। कुछ आपको जब एक किसी जो कोई एक ऐसा वायर जो कि जिसपे प्लास्टिक कवर नहीं होता है, तो हमें कहा जाता है कि आप उसके पास नहीं जाइए, उसको टच मत करिए, क्योंकि उसके अंदर जो है उसके वो एक मैग्नेट की तरह जो है वो व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो हम इन्हीं सभी चीजों को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो यूनिट 5 है हाउ थिंग्स वर्क, यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला होगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स। राइट, यानी पहले हम जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, जिसमें एक बल्ब हो गया, एक वायर हो गया, एक स्विच हो गया, हम अपने घरों में जो देखते हैं जैसा बल्ब वगैरह होता है, तो जब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, जब हम साइंस की लैंग्वेज में उसे स्टडी करते हैं, जब हम उसको डायग्रामेटिकली जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम उसके लिए क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। राइट, सेकेंड होगा हमारा टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट होता है, क्या उसके अंदर से गर्मी निकलती है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट में कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, उसमें वो मैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाता है, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक को हमें डिटेल में कवर करना है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो बाय नाउ, द अनब्रोकन पाथ थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आज से आपको ये बात याद रख लेनी है, आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डेफिनेशन दी है हमारी बुक में, ये जो फिजिक्स में जिसकी डेफिनेशन दी जाती है, वो ये है कि ऐसा अनब्रोकन पाथ, यानी ऐसा पाथ होना चाहिए जो अनब्रोकन हो, बीच में से कहीं से भी वो टूटा हुआ ना हो, है ना, एकदम कंटिन्यूअसली ऐसा पाथ, ऐसा वायर जिसके जरिए से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया भाई? जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका क्या क्या आएगा, एक बल्ब आएगा, एक वायर आएगा और एक सोर्स होगा उसका। अब वो सोर्स वो सेल भी हो सकती है, या जो बिजली वगैरह होती है ट्रांसफार्मर से वहां से बिजली निकलती है, आपका जनरेटर, जो भी कोई भी सोर्स हो सकता है। तो उस सोर्स में मतलब वो जो पाथ होगा उसका, जो जैसे कि वायर हो गया, तो वो वायर जो है वो एकदम अनब्रोकन होना चाहिए। ठीक है, और उस वायर के अंदर जितनी भी चीजें आए वो सभी एक कंटिन्यूअसली वे में वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, और वो बीच में से कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। राइट, तो इसकी इलेक्ट्रिक सर्किट की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसा अनब्रोकन पाथ जिसके जरिए से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। लुक एट द पिक्चर्स गिवन। आपको यहाँ पे कुछ 4 पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनको गौर से देखना है। द बल्ब विल नॉट ग्लो इन एनी ऑफ द केसेस। आपको इनमें से कोई भी बल्ब देखिए, ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब, कोई भी बल्ब आपको जला हुआ नहीं दिख रहा है ना। जब आप कोई डायग्राम बनाते हैं, जब बल्ब बनाते हैं, अगर आप उसको जला हुआ दिखाते हैं, जो जला हुआ शो करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लाइनें बना देते हैं, तो इससे पता चल जाता है भाई ये बल्ब जला हुआ। चूंकि यहाँ पे लाइनें नहीं बनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बल्ब जो है वो ऑफ है। राइट, सो अब आपको क्या करना है, द रीजंस आर गिवन, यहाँ पे रीजन भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द करेक्ट बॉक्सेस विद द फिगर्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो रीजन दिए हुए हैं, इन रीजन के हिसाब से आपको इनको मैच करना है कि
कौन सा रीजन किसके लिए सुटेबल है, कौन सा रीजन मतलब कौन किससे मैच कर रहा है, राइट। तो हमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट की जो आप यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो हमें खुद ब खुद हमें रीजन भी पता चल जाएंगे कि इनके क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम ए नंबर में देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बल्ब आता है, राइट, एक वायर आता है, एक स्विच आता है और एक आती है आपकी सोर्स, यानी जिसके जरिए से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, वहां जहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है हम निकालते हैं। और वो सोर्स क्या होगा, वो सोर्स होगी आपकी बैटरी या सेल हो सकती है। सेल होगी एक सिंगल सेल होती है, मतलब सिंगल जो ये सेल होती है तो हम इसे बोलते हैं सेल। और दो से ज्यादा जब अगर सेल हो जाए जिन्हें आप एक साथ अरेंज करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं बैटरी, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे जो है सोर्स ही आपका गायब है ना, यानी जिससे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जिससे निकलना चाहिए वो तो है ही नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम कौन सा यहाँ पे मैच होगा, द सोर्स दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इज मिसिंग, ये वाला है, राइट। सो हम इसको इससे मैच कर देंगे, ओके, यानी यहाँ पे सोर्स ही नहीं है। अब उसके बाद जब ये वाला देखते हैं सेकंड वाला, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बल्ब भी है सोर्स भी है, बट क्या नहीं है भाई, वायर ही नहीं है। यहाँ पे वायर नहीं होगा तो जो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट जो निकलेगा तो वो कैसे फ्लो हो पाएगा, तो वो फ्लो होगा वायर के जरिए से फ्लो होगा ना। सो हमें यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे होगा, देयर इज नो वायर फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू, ठीक है, यहाँ पे वायर ही नहीं है। सो हम ये वाला इसका मैच हो गया, ओके। पहला वाला ये हो गया क्योंकि यहाँ पे सोर्स ही नहीं था जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट निकल सके, और यहाँ पे जो है यहाँ पे वायर ही नहीं है। अब हम तीसरे वाले में देखते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा आपको दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे बल्ब भी है, यहाँ पे एक क्या कहते हैं सोर्स भी है, और एक यहाँ पे कहीं पे अगर आप स्विच नहीं है तो आप यहाँ से ये हटा ही लोगे, अगर आप यहाँ से वायर ही हटा लोगे तो वो बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखिए लेकिन यहाँ पे फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसका कोई रीजन, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया गया। अब इंसुलेटर किसे बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं वैसे सब्सटेंसेस को जिसके मतलब जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना होने दे, ठीक है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप जो रबर होती है, रबर के आप ग्लव्स हो गए, या फिर ये कि रबर की आप स्लीपर्स हो गई, या जो भी चीजें होती है रबर की, तो उससे क्या होता है कि उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता है। या आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें यहाँ पे ये कंटिन्यूस तो पाथ है बट यहाँ पे बीच में चुके रबर बैंड लगा दिया है, ऐसा इंसुलेटर लगा दिया है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से निकल करके यहीं पे रह जा रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, ओके। सो हम यहाँ पे ये वाला इसके लिए सही है, द रबर बैंड ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ करंट एज इट इज एन इंसुलेटर, ठीक है। यानी इस रबर बैंड ने क्या किया, इसका जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो बीच में ब्लॉक कर दिया। थर्ड नंबर पे आते हैं हम, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है बट यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ मतलब है तो सब चीज, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो बल्ब है वो जल नहीं पा रहा है। वो क्या है कि आपका ये आप देखिए ये जो वायर है यहाँ से टूटा हुआ है, इस वायर को यहाँ से इसके नेगेटिव टर्मिनल से जो है आकर के जुड़ जाना चाहिए और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से आकर के जुड़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वायर जो है ये टूटा हुआ है, यानी द पाथ इज ब्रोकन और इनकम्प्लीट। जो पाथ है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए वो क्या है, टूटा हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला इसका आंसर ये वाला हो गया, फर्स्ट नंबर वाला, ओके। तो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि ऐसा मतलब ऐसा पाथ होना चाहिए कि जो बिल्कुल अनब्रोकन हो, बीच में से कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, ठीक है, और उसके जरिए से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो सकता है, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। लिख दिए हैं ताकि आपको इनको मैच करने में आसानी हो। आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। एन इलेक्ट्रिक सर्किट can be represented by drawing a simple diagram using standard symbol। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कुछ स्टैंडर्ड सिंबल को यूज करके आप एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई दे रहा है, इसमें एक सेल है, एक स्विच है, एक बल्ब है और वायर है। तो आप क्या करोगे, जब आप फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखोगे तो आप यहाँ पे ऐसे बल्ब और
ये जो सेल है ये बनाने स्टार्ट नहीं कर दोगे, वहाँ पे कुछ आप स्टैंडर्ड सिंबल का यूज़ करेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके आप सेल के लिए कुछ अलग से यूज़ करोगे, स्विच के लिए भी अलग यूज़ करोगे, बल्ब के लिए और वायर के लिए तो आप सिंपल ऐसे लाइन ही यूज़ कर, जैसे वायर है ना, वायर के लिए तो हम एक लाइन ही करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल के जरिए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्टैंडर्ड सिंबल इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। तो ऐसा डायग्राम जिसमें कि हम स्टैंडर्ड सिंबल के जरिए से उसको दर्शाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। ओके, इन अ सर्किट डायग्राम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल। जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं, मतलब एक सेल हो गई, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, वायर हो गया, तो हम उसको जो है स्टैंडर्ड सिंबल के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। सब ऑफ विच आर गिवन इन टेबल 13.1। ये टेबल 13.1 दिखाई दे रही है। इसमें आपको जो है जो भी जितने भी कंपोनेंट्स जो यूज किए जा रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके क्या क्या सिंबल होते हैं, क्या स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, और ये सिंबल्स जो होते हैं ये आपको बात याद रखनी चाहिए कि सिंबल्स यूनिवर्सल होते हैं। मतलब क्या है कि ये सिंबल्स अगर आप इंडिया में बैठ करके अगर आप ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो अमेरिका में भी जा करके आपको यही सिंबल यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं और अमेरिका में जाके, लंदन में जा करके, या और कोई भी कंट्री हो गया अफ्रीका में जाके, कहीं पे भी जा करके वो सिंबल चेंज हो जाएंगे। नहीं, एक सिंबल जो होता है, जो भी चीजें होती हैं ये यूनिवर्सल होती है। ठीक, जैसे कि SI यूनिट्स हो गए, ये भी यूनिवर्सल होते हैं। तो हम ये जितने भी सिंबल आप यूज कर रहे हैं इनको ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि हम आगे जो है हम ये सेल और ये स्विच नहीं बनाएंगे, हम इन सिंबल्स के जरिए से ही आपको बताएंगे कि भाई ये सेल है, ये स्विच है, ये बल्ब है, ये वायर। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सेल। दिखाई दे रही है आपको सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। याद रखिएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैप्सी, ये हो गई आपकी पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गई आपकी निगेटिव टर्मिनल। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होगा। ये आपका ये वाला जो मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये आपकी लंबी वाली लाइन हो गई। ओके, और जो शॉर्टर लाइन है, जो छोटी वाली लाइन है, ये आपकी हो गई ये वाला पार्ट, यानी ये वाला इधर वाली साइड। ठीक है, तो द शॉर्टर लाइन डिनोट्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड द लॉन्गर लाइन डिनोट्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जो शॉर्टर लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है, ये डिनोट कर रही है, किस बात को डिनोट कर रही है कि ये निगेटिव है, यानी ये निगेटिव टर्मिनल है। ओके, यानी कि ये वाला पार्ट है। और जो लॉन्गर लाइन है, जो बड़ी वाली लाइन है, ये आपको किस बात को डिनोट कर रही है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, और ये जो सिंबल है ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल का है। ओके, अब आपने कभी अपने जो बड़ी वाली टॉर्च यूज होती है तो उसमें 2 से ज्यादा बैटरी लगाते, एक बैटरी या 2 बैटरी या फिर 3 4 ऐसे भी बहुत सारी यूज की जाती हैं। तो जब हम कभी एक से ज्यादा सेल का यूज करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैटरी। और बैटरी के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, ये। ओके, एक तो पहली बात ये है कि आपको इनको अरेंज करना आना चाहिए कि इनको हम लगाएंगे कैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इनमें सही से फ्लो हो। ये कैसे होगी, जैसे देखिए आप ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको निगेटिव से लगाएंगे, यानी कि आप इसको ऐसे अरेंज करेंगे, है ना, यानी निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो हम इनको ऐसे अरेंज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल सही से फ्लो होगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसी जब ही यूज होगा, जब भी फ्लो होगा जब आप ऐसे इनको अरेंज करेंगे। तो हम इसको कैसे इसको कैसे दर्शाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये वाला आपका पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ओके, यानी 2 or more cells join together form a बैटरी। जब 2 या 2 से ज्यादा सेल हम एक साथ लगाते हैं और उनको ज्वाइन करके उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ओके, अब आप आ गई है स्विच के बारे में, इसको हम की भी बोलते हैं। ये वाला स्विच हो गया आपका ओपन। ओपन का मतलब ये है ऑफ है, समझे, ऑफ। ये वाला देखिए ये है ओपन। ओपन का मतलब ये है कि आपने जो है इसको डिसकंटिन्यूअस कर दिया, है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं रहा। और ये वाला हो गया क्लोज, का मतलब ये है कि यानी आपकी ये वाली जो पाथ है, जो उसका सर्किट का जो पाथ है ये बंद है। तो ये देखिए, ये आपको बात समझ में आ जाएगी ओपन और क्लोज का मतलब क्या है। फिलहाल आप ये याद रखो, ये ओपन है मतलब ये है कि आपने उसको खोल दिया, और ये इसका मतलब क्लोज का मतलब बंद कर दिया। ओके, अब ये है आपके पास बल्ब। अब बल्ब, ये वाला बल्ब जो है ये ऑन है। तो ऑन का मतलब ये है कि आप ऐसे करके दर्शाते हो, कभी आपने डायग्राम बनाया हो कभी बल्ब का, तो आप क्या करते हो उसके चारों तरफ ऐसे लाइनें कर देते हो। इसका मतलब ये है कि भाई बल्ब जला हुआ है। और ये वाला जो बल्ब है ये ऑफ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइनें नहीं है, मतलब ये ऑफ है। और ये वायर है, सिंपल वायर के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, एक लाइन बना दो। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका एक
एक सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में आप देखो सब चीजें, यानी ये सर्किट डायग्राम में आपको ये बल्ब जला हुआ है, ये बल्ब हो गया, ये वायर हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई, और ये सॉरी सेल हो गई, क्योंकि ये सेल एक ही है तो ये सेल ही होगी। एक से ज्यादा सेल लगी हुई होती तो हम उसे बैटरी बोलते हैं। और ये हो गया आपका स्विच, और ये स्विच क्या है आपका, क्लोज है, राइट, यानी ये बंद है। बंद है का मतलब ये है कि ये एकदम कंटिन्यूअस पाथ चल रहा है, तो कंटिन्यूअस पाथ चल रहा है तो मतलब ये है कि ये जो है करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब जला हुआ है। ओके, तो हमने समझ में आ गया आपको कि कैसे हम इसको दर्शाते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। ओके, using these symbols, the circuit diagram for the circuit given in figure 13.1 can be drawn as shown in figure 13.2। जो आपको 13.1 में जो फिगर दिखाई दे रहा था आपको ये वाला, तो हम इसको कैसे बनाएंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में हम ऐसे बनाएंगे इसको, समझ में आया। एंड दिस इज व्हेन द स्विच इज ऑन, और ये डायग्राम उस वक्त का है जबकि स्विच ऑन है, मतलब ये है कि ये क्लोज है, समझ में आया, ये ऑन है, स्विच ऑन है, ये आपने बंद कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपने स्विच ऑन कर दिया। ओके, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ड्राइंग अ सर्किट डायग्राम्स आर, जब आप एक डायग्राम बनाओगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। पहला क्या है, देयर शुड बी अ सोर्स, एक सोर्स होना चाहिए। वो सोर्स क्या होगा, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल सके, जिससे इलेक्ट्रिक यानी जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, वो क्या है, देयर इज अ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल, वो एक इलेक्ट्रिक सेल भी हो सकती है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स यानी कि बैटरी भी हो सकती है। ओके, यानी एक सोर्स होना चाहिए। सेकेंड है, द वायर शुड नॉट हैव एनी डिसकंटिन्यूटी या फिर गैप्स। आप जो वायर यूज कर रहे हो, ये वाला जो वायर है, ये तो बल्ब हो गया आपका, ये जो वायर है इसमें कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है बीच में से कहीं वायर आपका टूटा हुआ है, कुछ ऐसा है। तो अगर आपका वायर टूटा हुआ, आपने पीछे देख लिया कि आपका वायर टूटा हुआ था, तो आपका वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं, यानी कि सर्किट जो है वो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो पाथ है, जो हमारा वायर है, वो कहीं से भी, उसमें कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी, ब्रोकन या कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल साफ वायर हो, बीच में से कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, कोई गैप ना हो, ठीक है। द 3 है, द ओनली कंपोनेंट दैट कैन हैव अ डिसकंटिन्यूटी इज द स्विच। सिर्फ ऐसा वही कंपोनेंट जिससे कि डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्विच है। समझ में आया कि स्विच ही से डिसकंटिन्यूटी हो, और कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जिससे आप डिसकंटिन्यूटी वहां पर उसमें पाथ में ला सके। व्हेन इट इज ओपन देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी एंड करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट। जब आप उसको ओपन कर दोगे, अभी तो क्लोज है ये, तो जब आप इसको ओपन कर दोगे तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहा है, राइट। तो आपको समझ में आ गया, ये जो आपको सर्किट डायग्राम है, इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसको बनाना है। इसको जब आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो आपको, मतलब जब आपके जब आप उसको खुद बनाओगे तो आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, तो मैं आपसे ये जरूर बोलूंगी कि आपको इसको जरूर बनाना है और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपने बनाया है या फिर नहीं। अब आप इसको जरा गौर से देखिए, ये क्या है, ये एक आप देख रहे हैं, अच्छा ये जो बल्ब जो होता है ना, तो इस बल्ब में आपको ध्यान मतलब घबराना नहीं है कि कहीं पे आपको ऐसा बल्ब दिखा देंगे। मतलब बल्ब के लिए जो ना हम कभी ऐसा, कभी हम सिर्फ गोल सा भी बना देते हैं, कभी हम ऐसा भी बना देते हैं, कभी जिस तरह आपने अपनी कॉपी में देखा, ठीक है, कि ऐसा भी बना दिया बल्ब। तो आपको बल्ब के लिए कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्विच है इसको हमने ओपन कर दिया, तो क्या हुआ, बल्ब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था और बल्ब हमारा बुझ गया। जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, यानी जब हमने इसको कंटिन्यूअस किया पाथ को, तो देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आई होप आपको ये जो जिफ है इसके जरिए से आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बात हम करने जा रहे थे। और ये भी देखिए आप, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, और ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये किस बात को डिनोट कर रही थी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो छोटी वाली लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है किसके लिए, निगेटिव टर्मिनल के लिए। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको जितनी भी बातें मैंने समझाई है समझ में आ गई होंगी। कुछ इतना समझ में आने वाला नहीं था, आप इसको जरूर लिखिए। जैसे जैसे आप लिखेंगे ना, तो आपको और क्लियर होंगी, हर चीज आपके दिमाग में एक एक चीज बैठ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है
हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में है जिनको इस चैप्टर का इंतजार था आप उनको जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।